सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई बहन, एक बार फिर से हम परमेश्वर की हुजूरी में आए हैं इस सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर के महिमा के लिए, और परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है। और आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हे पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में हम भाई बहन एक मन एक चित्त होकर आते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु, आपका वचन कहता है कि जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में उपस्थित हो जाता हूँ। प्रभु, हम भाई बहनों के बीच आपकी उपस्थिति दीजिए, सीखने में, समझने में, और मेरे पिता परमेश्वर हर एक बंधन को आप तोड़ दीजिए। ओ सामर्थी प्रभु, तेरी सामर्थ्य के द्वारा कोरिया रबा बाबा संदा खला रबा, पवित्र आत्मा प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा चला। मेरे स्वामी, हम सब भाई बहन प्रभु अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। आज की सुबह में प्रभु तू हमें अपनी आत्मा से भर और हम तेरी इच्छा के अनुसार चल सके। खुदावन पिता दया कर। हे राजा, हम तेरे चरणों में विनती करते हैं, इस समय जितने भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुने, हर एक को मालिक टच कीजिए। हर एक के ऊपर होली स्पिरिट अपना कब्जा कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार चलने में सहायता मदद कीजिए। धन्यवाद करती हूँ स्वामी, आपने किया, मैं विश्वास करती हूँ राजा, आपकी महिमा और प्रशंसा करती हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, आज का हेडिंग है, आज का शीर्षक है कि परमेश्वर पर भरोसा रखो। और आइए आज हम वचन पढ़ेंगे। लूक रचित सुसमाचार 12 का 22 से वचन पढ़ेंगे। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौओं पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना उनके भंडार हैं और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। और तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना परिश्रम करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। मेरे भाई बहन, ये बारिश तो रुकने की नाम नहीं ले रही है। आप लोग को अगर सुनने में कुछ असुविधा हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ करें, क्योंकि मेरे बस में कुछ भी नहीं है। बारिश की वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग सुनने की कोशिश करें। परमेश्वर की आवाज़ भीड़ में भी सुनाई देती है। और वचन कहता है कि इसलिए 28 वचन कहता है, इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंक दी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, वह तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। मेरे परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, कि हर एक चीज़ों का जो भी आप लोभ करते हैं, जो भी आप सोचते हैं, चिंता करते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं खा सकते, कुछ नहीं पाते अपने आप से। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, कौओं पर ध्यान दो, वो ना तो बोते हैं और ना काटते हैं, ना उनके भंडार में और ना ही उनके खत्ते में कुछ रहता है, लेकिन क्या वो नहीं जिंदा रहते हैं? मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम वो पक्षी होकर मैं उनका पालन पोषण करता हूँ, तुम तो मनुष्य हो, इसलिए तुम ऐसी कौन सी चिंता करते हो और अपनी आयु को एक घड़ी भी बढ़ा सकते हो? इसलिए चिंता ना करें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। और प्रभु कहता है, इसलिए तुम यदि सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? उस सोसनों के पौधों को देखो, उस फूल के पौधों को देखो, वो कैसे बढ़ते हैं, वे ना परिश्रम करते हैं ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि वो सुलेमान से भी अपने सारे वैभव में उनसे किसी एक समान वस्त्र पहरे हुए
ना था। हर एक फूल को, फल को, पक्षी को परमेश्वर बताता है और उन सब में परमेश्वर कहता है कि हम इंसान को बड़ा बनाया है। इसलिए मेरे परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे भाइयों, हे अल्पविश्वासियों, वह तुम्हें क्यों ना पहनाएगा, क्यों नहीं खिलाएगा? परमेश्वर क्या नहीं दे सकता है? आप मांग कर तो देखो, और मांगने की ज़रूरत है मेरे प्रिय भाई बहन। सबसे ज़्यादा परमेश्वर पर विश्वास करने की ज़रूरत है। इसलिए प्रभु के विश्वास में बने रहें और परमेश्वर आपके जीवन में जरूर काम करेगा। आमीन। इस वचन को सुनने से और पढ़े जाने से परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, पिता मैं आपके चरणों में इस सुंदर सुबह में प्रभु आती हूँ। पिता राजा, आपने बहुत ही सुंदर वचन से आप बातचीत किए। हाँ परमेश्वर, आज दुनिया के हर एक लोग इसी बातों में लेकर चिंतित है पिता कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे। लेकिन परमेश्वर आपने आज जो अपने वचन से सिखाया है, हाँ प्रभु, हम चिंता करके कुछ भी नहीं कर सकते और आपसे ही मांगते हैं और पा लेते हैं। इसलिए मेरे पिता, आज जो आपने वचन दिया है मेरे परमेश्वर प्रभु, हर एक भाई बहन आज आप पर निर्भर हो जाए और पहला पत्रस 5:7 वचन के अनुसार अपनी सारी चिंता यहोवा आप पर डाल दे, क्योंकि आप हम सबका ध्यान करते हैं। मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ राजा आज के सुंदर समय के लिए। सारे दिन प्रभु, सारे दिन आप हम सबों की अगुवाई कीजिए और जितने भाई बहन ड्यूटी जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा खोरिया लदबाला सिंदरिया प्रभु जी, राजा उन सब के साथ रहिए और हर बला, हर दुख, हर संकट से आप बचाइए। आपकी महिमा होने दीजिए स्वामी। धन्यवाद करते हैं स्वामी, जितने के घरों में परमेश्वर किसी के कोई प्रियजन बीमार है राजा, हॉस्पिटलाइज है पिता, बेड पर पड़े हैं खुदा, ओ प्रभु आज उस परिवार पर, उस घर पर अनुग्रह कर राजा। ये मेरे दिल से प्रार्थना है पिता। प्रभु आप मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, इसलिए मैं आपसे मांगती हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है खुदा आप ही देने वाले परमेश्वर हैं राजा। आप कुछ नहीं लेते हैं, बस हमें देना जानते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आए इस समय। जितने भाई बहन दुख, तकलीफ, बीमारी, कष्ट में गुजर रहे हैं, खुदावन यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाएं और छू ले। जितने बच्चे प्रभु अब नॉर्मल हैं पिता, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते पिता, उनको कार्यरत बना राजा। उनका माइंड परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता खुल जाए परमेश्वर, और वो काम करने लगे पिता। जिनके माइंड को शैतान ने बांध रखा है, यीशु के नाम से वो खुल जाए पिता। बहुत भाई बहनों ने प्रभु जी प्रार्थना करके रिक्वेस्ट किया है पिता कि मैं उनके बच्चों के लिए दुआ मांगू। खुदा मैं तो मांग दी, आप करने वाले हैं पिता, और आप उनके बच्चों पर अनुग्रह करिए। एक बहन है पिता परमेश्वर, उन्होंने कहा है कि उनके मकान मालिक ने आपके चलते परमेश्वर उन्हें घर से निकालने के लिए बोल दिया है पिता। आप अनुग्रह करें, दया करें। उस बहन का घर यीशु मसीह के नाम से आपकी इच्छा के अनुसार हो। जो आप चाहते हैं खुदावन वैसा होने पाए उनके जीवन में। अगर वो घर उनके लिए आशीषित नहीं है तो आप उनके लिए दूसरे घर की व्यवस्था कीजिए परमेश्वर। और अगर वो आपकी ओर से है पिता परमेश्वर, तो प्रभु उस मकान मालिक के मन को बदलिए। हालेलुया। खोरी अंदर बशंदर बाबा जी, जस पवित्र आत्मा प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने छोटे बच्चे हैं खुदा, इन बारिश के दिनों में पिता, हर एक बीमारी से, हर एक निमोनिया से, हर एक बुखार, सर्दी, खांसी, नजला से आप बचाइए पिता। जिन्हें दमे की बीमारी है, टीबी की बीमारी है खुदावन, और प्रभु माइग्रेन का प्रॉब्लम है पिता, कैंसर का प्रॉब्लम है पिता, पैरालाइज है परमेश्वर, प्रभु टीबी की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी को प्रभु मैं आपके करबली क्रूस पर चढ़ाती हूँ खुदावन। इन सारी बीमारियों से अपने लोगों को नजात दीजिए, शिफा दीजिए, और आपका कोड़ा खाया हुआ लहू लगा के अपने बच्चों को अद्भुत चंगाई दीजिए, महिमा होने दीजिए। सामर्थी प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी, आपने कर दिया, मैं विश्वास करती हूँ। हे सेनाओं के यहोवा, हम सब प्रभु जितने भाई बहन पिता इस समय प्रार्थना में लीन है खुदावन, हर एक पर तेरी आशीष और तेरे रहमत के बादल छाएं। पवित्र आत्मा, मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी, आपने इस सुंदर सुबह में प्रार्थना करने का मौका दिया। सारे दिन चलने के लिए आप सहायता मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ इस विनती, प्रार्थना, निवेदन को प्रभु मैं आपके अनुग्रह भरे हाथ में देती हूँ स्वामी। जितने भाई बहन और मैं अपने आत्मा, प्राण, शरीर को आपके लहू में सुपुर्द करती हूँ परमेश्वर पिता। फिर शाम की प्रार्थना में हम मिले, आप हमें अनुग्रह कीजिए और अपनी महिमा से भर दीजिए। हर एक के जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ होने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए।
आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, आप विश्वास में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, परमेश्वर से मांगते रहें, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। चिंता ना करें और शैतान को जगह ना दें, बल्कि परमेश्वर पर पूरा भरोसा करें और वो आपके भरोसे का उत्तर देगा। आमीन। तो जय मसीह की। मेरे जितने नए भाई बहन हैं, आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे प्रियो, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रार्थना देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, आप लोग लाइक ज़रूर करें, उस अंगूठे को ज़रूर दबाएं और उस बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर पल की जो भी मैं प्रार्थना डालूं आप तक पहुँचे और ये प्रभु का सुसमाचार लाखों करोड़ों के बीच में पहुँचे और उसके आशीष का फल आपको भी मिले। तो पर धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं आपने कर दिया, बहुतों को आपने शेयर किया है और परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आपके जीवन में परमेश्वर बड़ा काम करे। धन्यवाद। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ।